गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रितेश गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ चैप्टर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हमें शांत है या अशांत आवृत्ति ये बताना है। तो मैं बता दूं शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होती है। तो ये 4.6 आधे मैंने लिखा, तो ये शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति, क्योंकि ये 6 रिपीट नहीं हो रही। आदि मैं इस प्रकार लिख दूं 4.6 और इसके ऊपर इस प्रकार दे दूं मैं, तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगी। यानी कि 4.6 मैंने लिखा है, इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है अनंत काल तक, यानी कि ये रिपीट है। तो जब रिपीट कोई भी संख्या होती है तो उसे हम अशांत आवृत्ति कहते हैं, और जब कोई शांत आवृत्ति रहती है तो उसके हम हर को 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी रूल से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो हम लिख दिए 13/31/25। तो 13 का 13 और 31/25 को हम 31/25 जो है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 का टेबल में 30 6 बार में, बचा 1। अब 5 का टेबल में 12 नहीं आएगा, 10 आएगा 2 बार में, बचा 2 2 और 5 25। 5 का टेबल में 25 5 बार में। इसी प्रकार 5 का टेबल में 625 आएगा 125 बार में। 5 का टेबल में 125 आएगा 25 बार में, और 25 आएगा 5 का टेबल में 5 बार में। तो 5 कितने बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 की पावर 5। तो चूंकि शांत आवृत्ति होने के लिए हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा, परंतु 2m नहीं है, 2 पर पावर m नहीं। यहाँ पर 5 पर पावर n तो है, यानी कि 5 की घात तो है, लेकिन 2 की घात हर में नहीं है। और जब 2 की घात हर में नहीं है तो इसलिए यह अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति। यानी कि शांत आवृत्ति होने के लिए हमें 2 की भी घात चाहिए और 5 की भी घात चाहिए। कहाँ पे? हर में। तो यहाँ पे 5 की घात तो है लेकिन 2 की घात नहीं है, तो इसलिए ये अशांत आवृत्ति होगी। समझ में आ गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 मैंने लिख दिया, और 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 4 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, और 2 तो आ गया यहाँ पे, 2 के टेबल में 2 1 बार में। तो कितना 2 है? 1 2 3। तो 2 का पावर 3। लेकिन यहाँ पे भी हर में 5 की घात नहीं आई, 2 की घात आ गई लेकिन 5 की घात नहीं आई। तो सेम वही हम लिखेंगे, चूंकि शांत आवृत्ति होने के लिए हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा, परंतु 5 पर पावर n नहीं है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगी। यदि स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। तो 64/455, तो 455 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 का टेबल में 45 9 बार में, और 5 1 बार में, फिर 7 का टेबल में 91 13 बार में। तो ये क्या है? 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो चूंकि शांत आवृत्ति होने के लिए हमें 2 की घात और 5 की घात चाहिए हर में। तो यहाँ भी 2 की घात और 5 की घात नहीं है, 5 की घात तो है लेकिन 2 की घात नहीं है, तो ये भी अशांत आवृत्ति होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो 15/1600, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। तो चूंकि यहाँ पर 2 की घात भी है और 5 की घात भी है हर में, तो यह शांत आवृत्ति होगी। चूंकि शांत आवृत्ति होने के लिए हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा, परंतु 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n है, इसलिए यह शांत आवृत्ति है। और 1600 का मैं अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दे रहा हूँ। 2 का टेबल में 16 कितना बार में आएगा? 8 बार में, 0 का 0। 2 का टेबल में 8 4 बार में, 0 का 0। 2 का टेबल में 4 2 बार में, 0 का 0। 2 का टेबल में 2 1 बार में, 0 का 0। ये 4 2 आ गया। अब 100 का करेंगे यहाँ पे हम। 2 का टेबल में 100 50 बार में, और 2 का टेबल में 50 10 बार में, 25 बार में। तो कितना 2 आया? 6 2 आ गया ना। कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 1 2 2 3 4
5 और 1 6, तो 6 2 आ गया, और 5 भी यहाँ पे 25 है, 5 की घात 2। तो इस प्रकार मैंने 1600 का घात लिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा 29 बटा में 343। तो यहाँ भी 343 का हम आवाज गुणनखंड करेंगे, तो 343 7 का पावर 3 होता है, 7 का पावर 3 होता है 343। तो यहाँ भी 2 की पावर m और 5 की पावर n हर में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 बटा में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये तो सीधा दिया हुआ है, 2 की घात और 5 की घात हर में, तो ये शांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति। इसे आप लिखना ना भूलें, और इस प्रकार यदि आप लिखते हैं तो एग्जाम में मेरी गारंटी है, एग्जामिनर कितना भी टाइट हो आपको फुल नंबर जरूर से जरूर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 129 हर में है 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो मैंने सेम लिख दिया, क्योंकि शांत आवृत्ति होने के लिए 2 की घात m और 5 की घात n होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 की घात m और 5 की घात n है, तो ये भी शांत आवृत्ति होगा। ये यहाँ 7 भी दिया हुआ है, तो चूंकि 7 दिया हुआ है इसलिए शांत आवृत्ति नहीं होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति नहीं होगा, ये अशांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 गुना 15। क्या 6 गुना 15, तो 15 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 5 आएगा। तो 3 गुना 5 ये 2 की घात m गुना 5 की घात n नहीं है, तो ये अशांत आवृत्ति होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 बटा 50। तो 50 को हम 2 की घात n और 2 की घात m और 5 की घात n लिख सकते हैं, तो ये भी शांत आवृत्ति होगा। 77 बटा 210, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। तो चूंकि ये 2 की घात m और 5 की घात n नहीं है, तो इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।